मत भागो उनके पीछे जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। कई बार हम उन लोगों के लिए खुद को साबित करने में लगे रहते हैं जो हमारी कीमत नहीं समझते। ये वो लोग हैं जो आपके संघर्ष, आपके सपनों और आपकी मेहनत की कद्र नहीं करते। याद रखिए, आपकी ऊर्जा और समय बहुत कीमती है। जब आप उन लोगों के पीछे भागते हैं जो आपको महत्व नहीं देते, तो आप अपने असली लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। आपकी पहचान उन लोगों से नहीं बनती जो आपको छोड़ देते हैं, बल्कि उन लोगों से बनती है जो आपके साथ खड़े रहते हैं और आपकी सफलता में खुश होते हैं। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को उन पर केंद्रित करें जो आपकी कद्र करते हैं, जिनके साथ आपका समय बिताना आपको खुशी और प्रेरणा देता है। आपकी जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे उन लोगों के साथ बिताइए जो आपकी सराहना करते हैं, जो आपके सपनों का समर्थन करते हैं। जब आप अपने चारों ओर सकारात्मकता लाते हैं, तो आप खुद को और भी अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। इसलिए आगे बढ़ें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी कद्र करते हैं। आपका समय मूल्यवान है, इसे बर्बाद मत कीजिए। अपने सपनों का पीछा करें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको कमतर समझते हैं। आपकी कद्र सिर्फ आप ही कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। कौन किसका कितना अजीज बन जाता है, यह मुकद्दर की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। कितना मुश्किल है इस अंदाज में जिंदगी बसर करना कि तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। पात्र और कुपा में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी वास्तविकता क्या है। निकले हैं वह लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके किरदार खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धा बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे, हम पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी वह अपनी जगह। ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने को तो सब तैयार हैं, जाने कैसा बेघर सा हो गया है। ये दिल तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद। ई दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को, अब भी शौक हवा में फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है, जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था, कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है,
इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए, रिश्ता दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंग सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं। ठहरे तो दोनों ही थे, एक बढ़ गया एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान है। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था। यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हार कर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मकता और धैर्य ना छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है, पेड़ों को छाप देते हुए इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी। खुद कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ
जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते। गैरों से गहरे रिश्ते कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ जो परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी मुस्कान होती है। जिंदगी में सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में है। धन का कोई मोल नहीं। जो मन में संतोष हो वही असली समृद्धि है। हर मुस्कान में एक कहानी होती है, जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं। समय की कीमत तब समझ में आती है जब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती। हर कठिनाई एक नए अनुभव का मौका देती है, जिसे हमें पहचानना चाहिए। जो चीज हमें खुश करती है वह हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो है उसे समझना और सराहना जरूरी है। कभी कभी खुद को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशी को पहचाने, वही असली खुशी है। इन बातों के माध्यम से आप अपने विचारों को और गहराई दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकते हैं। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबान के साथ हमदर्दी करना ना भूले, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देख हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी ना करें। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? यह पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़े कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी। लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है, यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो। तुम चरित्र दुकान पर नहीं,
जुबान पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता, किसी से रुक जाने की आपको जाना है, चलिए दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूट कर चाहेंगे, उसे सच मानो। टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति बोले हुए। अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते, एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं। तारीफों के लिबास में हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मुंह वाले नहीं। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं 4 दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें। बिना किसी स्वार्थ के घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं, और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनके विचारों का व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं,
और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल दें। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह बुराई तो खुद ब खुदा पानी साफ होता है। वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है, इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अस्थिर कर देती है। यह अकेले आता है, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन लेता है। दूसरी तरफ सब्र हमें शांत और सकारात्मक बनाता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाता कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्ट्रेस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की सोच से कोई खाली नहीं होता। सब भरे हुए हैं, कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाक ही उसकी असली चमक निकलती है। वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा। इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां को प्रसन्न रखो, तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है।
दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसीलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल हो। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने ना दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं जो नजरों से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है। विचारों को नहीं, जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद, कितने भी सितम ढाए मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ ले। यूं एक दूसरे से बिछड़कर ना तुम अच्छे लगते हो और ना ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना, और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है।
तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं, जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती। वे किसी और को इज्जत क्या देंगे? मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं। लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए अहंकार जरूरी है। लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है। प्रेमी नहीं, तड़प होनी चाहिए। कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, ये तो परिणाम है। भला बनने का जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि यह लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नीचे गिरना एक प्रक्रिया है जिससे इंसान सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए ऊपर उठता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपके विश्वास का हकदार नहीं होता, इसलिए हमें हर रिश्ते और व्यक्ति को अच्छी तरह से परख कर ही विश्वास करना चाहिए। यह सुरक्षा का एक तरीका है, ताकि भविष्य में धोखे से बचा जा सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? आप इस संसार को मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। यह जीवन एक खेल नहीं है जहां हमें हर किसी को खुश करना है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी असली जिम्मेदारी खुद के प्रति है, न कि समाज के प्रति। कभी भी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में इस खेल का कोई अंत नहीं है। तुलना का खेल एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। किसी दूसरे से अपनी तुलना करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि यह खेल निरंतर चलता रहता है। जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। इसीलिए अपने जीवन को तुलना के आधार पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार खुश रहना चाहिए। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद, अपनापन और सम्मान खत्म हो जाते हैं। तुलना रिश्तों में दरार डाल देती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनापन खत्म होने लगता है
और आनंद की जगह प्रतिस्पर्धा ले लेती है। रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी बचा रह सकता है जब हम एक दूसरे को जैसा वैसे ही स्वीकार करें। बिना तुलना किए किसी को तोड़ने और कुछ बोलने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने और रिश्ते संवारने में पूरा जीवन लग जाता है। रिश्तों को बनाना और उन्हें निभाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक गलत शब्द या गलत फहमी के कारण वह रिश्ते टूट सकते हैं। एक रिश्ते को संवारने में जितनी मेहनत लगती है, उसे तोड़ने में उतना ही कम समय लगता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। आप जहां चूके वहीं पर लोग आपकी बुराई निकालने लगते हैं और सारी अच्छाई को भूल जाते हैं। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हाथी से हज गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सिंह से 10 गज दूर रहे, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाए। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। किस पर ठहरती है नजर? यह नजर की बात है। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करना, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो। जरा एक बार अपनी मोहब्बत से भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं? देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाजी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो? अहमियत किसी की माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो। जीने के लिए बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती।
कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वह साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को हर पेड़ फल दे। यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है और अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। वहीं परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दोस्त सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार भरा संदेश, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छोड़ते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, और सिंह वाले जानवर से बस गज दूर रहे। लेकिन दोस्त जहां हो वहां से निकल ही जाए। आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना भाई देव, बस हृदय पसंद है। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। साहब लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सुरक्षित बना देते हैं। जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है। सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाने के लिए गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो झर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते, समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था साहब। जख्मों का एहसास तो तब हुआ था जब कमान अपने ही हाथों में देखी थी। एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। वाणी को बाण मत बना, क्योंकि बिना बाण बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगा। विनम्रता का जुनून ताले से सीखिए। ताला खुद टूट जाएगा लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखा। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती,
अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना, रिश्ते दूर तक चलेंगे। अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए, जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ। सब्र करो, जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है। ख्वाब तो आज भी खूबसूरत, सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन झल के किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है। लाखों में अंधकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें याद रखना। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी? खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है। इंसान में क्या है इसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामोखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वे मतलब से मिल रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ ठड़ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया ना कर हर बात पर। ये जिंदगी जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है। इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। गम किस बात का करना यारों, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीख है कि सहारा कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं
पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबरा आते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब, वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वे लोग सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको 3 चीजें दी हों, साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं है, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। तेरी मर्जी से ढल जाऊं, हर बार यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसल चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख करने के बाद परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नेक बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है, और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं तुम गुजरते तो गुजर जाते। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। न जाने यह कैसा जहर फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है, तकदीर में जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है।
जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए। मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते से छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं आप। जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है।